टीचर जो क्वेश्चन कराता है वो भी मुझे आ जाता है, बट जब मैं खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने जाता हूँ तो पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो जाता है, मुझसे नहीं सॉल्व हो पाता है। भैया मैं ना पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे सच में बहुत मन लगा के पढ़ना है, वेरी सीरियस। 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में हमारी मदद करने के लिए बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे दीदी भैया और आगे और बहुत सारे लोग होते हैं, बट 11th स्टैंडर्ड में द मोमेंट हम चले जाते हैं ये लोग पता नहीं कहीं विलुप्त हो जाता है। कई सारे हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, मतलब वो चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट आगे ज़्यादा अच्छे से नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लास 11th मुश्किल लग रहा है भी, लग सकता है। मैं जब अपने 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में गया था ना, तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था। एंड सबसे दिक्कत वाली बात क्या पता है, अगर हम आसपास देखें तो 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में हमारी मदद करने के लिए बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे दीदी भैया और आगे और बहुत सारे लोग होते हैं, बट 11th स्टैंडर्ड में द मोमेंट हम चले जाते हैं ये लोग पता नहीं कहीं विलुप्त हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और इस चैनल का नाम है इजी लर्निंग सीनियर्स। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम्हारा प्यारा भाई। मैं कई सालों से क्लास 9, 10, 11, 12 को पढ़ा रहा हूँ और इस चैनल पे मैं कई सारे पढ़ाने वाले चैप्टर्स और कई सारे आपके क्वेरीज के जवाब देने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास मेरे बैच है एक, एक्चुअली उड़ान बैच, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उड़ान 2.0, बहुत सारे बैचेस एक्चुअली। तो वहाँ पे मेरे पास 11th के बच्चे पढ़ते हैं। अब कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे जिनको सब कुछ बहुत आसान लगता है और उनके लिए मतलब ऐसा लग रहा है कि ना फ्रिक्शन ही नहीं है रास्ते में, बस वो चलते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कई सारे हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, मतलब वो चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट आगे ज़्यादा अच्छे से नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई डोंट नो आप किस कैटेगरी में हो, नीचे कमेंट में बताइएगा डेफिनेटली अपना नाम, आप महाराष्ट्र में कहाँ रहते हो और आप किस कैटेगरी में हो, जो स्मूथली आगे बढ़ पा रहा है या फिर जिसे प्रॉब्लम आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आगे बढ़ने से पहले, जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है प्लीज उसको मेंशन करना और उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं आपके लिए वो सॉल्यूशन ला पाऊंगा अपने अनुभव से। कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा अपने रेफरेंस के लिए। पहला क्वेश्चन जो अक्सर मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं दैट इज कि सर भैया मैं ना पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे सच में बहुत मन लगा के पढ़ना है, वेरी सीरियस। मुझे पता है कि 10th में अक्सर बच्चों का अच्छा नंबर आता है और वो 12th में जाके खराब हो जाता है, बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो भैया आई एम अ स्लो लर्नर, मुझे समझने में टाइम लगता है और मेरा जो टीचर है वो आगे बढ़ जाता है। इसी का एक और सब प्रॉब्लम है कि भैया समझ नहीं आता कि क्लास के अंदर मैं फोकस करके नोट्स बनाऊं या फिर टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझूं, क्योंकि अगर क्लास में नोट्स नहीं बनाती हूं तो भैया मुझे घर जा करके बनाना पड़ता है, जिसमें मेरा बहुत सारा समय और एनर्जी बर्बाद हो जाता है, फिर सेल्फ स्टडी करने का मन नहीं करता। प्रॉब्लम तो बच्चे ऐसे भी रिपोर्ट करते हैं कि भैया कि मैं समझ जाता हूं कॉन्सेप्ट को, टीचर जो क्वेश्चन कराता है वो भी मुझे आ जाता है, बट जब मैं खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने जाता हूं तो पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो जाता है, मुझसे नहीं सॉल्व हो पाता है। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं जो मेरे बैच के बच्चे और जो 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले बच्चे मुझे बताते हैं और इस चैनल पे उसका मैं जवाब देने वाला हूं। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, टीचर आगे निकल जा रहा है और अगर हम YouTube पे भी देखें ना तो बहुत कम कंटेंट है रिलेटेड टू क्लास 11th और लगातार, मतलब जैसे लोग 12th और 10th के लिए डालते रहते हैं वैसा नहीं है। अब इसके पीछे का एक कारण है, 11th में ज्यादातर बच्चे ना सीरियस नहीं होता है। अगर तुम सीरियस हो तो नीचे कमेंट में लिखो सीरियस, एंड तभी तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लिखो नीचे कमेंट में, ओके। तो बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, अब इसीलिए लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे, समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ पे है। दूसरा, बोर्ड एग्जाम भी नहीं है तो बच्चे इसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड में कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10th स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 यूट्यूब पे रहेंगे या फिर कहीं और रेडी रहेंगे, बट द मोमेंट आप 12th में जाओगे ना, 11th में जाओगे, आई मीन टू से 10th के बाद, तो ऐसे लोग नहीं होते। तो हमारा क्या होता है कि हम उस माइंडसेट में होता है एक्चुअली कि यार एक चैप्टर तो हम YouTube से भी कर लेंगे वन शॉट से, हमारा चैप्टर जो है वो तो हम 2 घंटे 3 घंटे एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। समझना, जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो अगर टीचर भी रुकने की कोशिश करता है कि नहीं मैं थोड़ा रुक जाता हूं, थोड़ा थम जाता हूं, थोड़ा ये कर लेता हूं, तो टीचर भी ये चीज नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। और तुम्हारी जो आदत है वो इतनी लंबी सिटिंग की, इतने लंबे चैप्टर्स पढ़ने की है नहीं, इसीलिए टीचर आगे निकल जा रहा है और तुम रह जा रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे देखो फिजिक्स में पहला चैप्टर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स।
अब मेरे दूसरे चैनल पे जो कि शुभम झा, इस चैनल पे भी कंटेंट आएगा, उस पर मैंने पूरा चैप्टर डाल रखा है। ऐसे कई सारे और लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। तो अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हें वहां पे समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने पर्सनली किया है कि तुम्हें एडवांस में पढ़ के जाना पड़ेगा। समझना इस बात को, तुम टीचर से आगे निकल जाओ, तुम्हें एडवांस में पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि आपके टीचर फिजिक्स से डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाने वाले, डायमेंशंस के बारे में पढ़ाने वाले, तो आप YouTube का इस्तेमाल करिए और वहां से डायमेंशंस ऑलरेडी सीख करके जाइए। अब जब आप ऐसा करोगे तो आप जब पढ़ रहे होगे तो आपके कुछ डाउट्स आएंगे, और जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे। देखो, आप किसी भी ट्यूशन क्लास में इतना सारा पैसा भरते क्यों हो कि आपको एक पर्सनल चीज मिले, आप अपने डाउट्स को पूछ सकोगे ना। कंटेंट तो बहुत सारा है ना यार, चारों तरफ कंटेंट है, तो वहां पे जाके आप अपने डाउट्स पूछो, चीजों को और क्लियर करो, छोटी छोटी बातें टीचर से पूछो। जब टीचर समझा देता है उसके बाद, तो इसका सॉल्यूशन एक ही कि आपको टीचर से आगे निकलना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न जो मेरे बच्चे अक्सर पूछते हैं, दैट इज कि नोट्स बनाने में इश्यू आता है। समझो, क्लास में ऐसा कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो बहुत अच्छे नोट्स बना रहा है और उसके नोट्स तुम्हें समझ भी आ रहे हैं। तो ज्यादा मेहनत तुम मत करो, उससे नोट्स ले लो ना भाई, समझ रहे हो, उससे नोट्स ले लो। अच्छा, एक और बात, नोट्स में हम बनाते क्यों है, इस बात को समझो। नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि जो मान लो कि टीचर को एक चैप्टर, हम फिर से एग्जांपल यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ले लेते हैं फिजिक्स से, तो टीचर को पढ़ाने में लेट से 10 घंटे लग गए। अब क्या तुम 10 घंटे की रिकॉर्डिंग वापस देखोगे? क्या तुम 10 घंटे के वीडियोस को वापस देखोगे? ऑब्वियसली नहीं यार। तो नोट से क्या होता है कि उसी चीज को तुम आधे घंटे में कंप्लीट कर पाते हो, 1 घंटे में कंप्लीट कर पाते हो। तो पॉइंटर्स में नोट्स बनाओ कि जैसे डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाओ। अगर तुम्हें खुद से बनाना पड़ रहा है, मेरा एसी खराब हो गया जिसके कारण गर्मी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट्स दूसरे से ले लो, ठीक है ना। कई सारे नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, लोग बेचते हैं। सीनियर्स से बात करो कि क्या आपके पास 11th का नोट्स है, भैया दीदी प्लीज मुझे दे दो, मेरे का काम आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। या फिर कई बार जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स भी अपने नोट्स रखते हैं, तो आप उन टीचर से नोट्स ले सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊं, मेरे नोट्स दिखाऊं जो मैं अपने बच्चों को खुद से हैंडमेड देता हूं। तो अब बेसिकली आप देख रहे हो मैथमेटिकल मेथड्स का नोट्स मैंने बीच से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो ये देखो, जैसे मैं अपने बच्चों को ऐसा हैंडमेड नोट देता हूं, तो कई सारे टीचर्स अपने नोट्स खुद बना के रखते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो तुम अपने टीचर से भी ऐसा नोट्स ले सकते हो। और अगर तुम हमारे बैच का एक हिस्सा हो, जैसे कि हमारा एक उड़ान बैच है, जो कि अभी आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, कहाँ गया, ओके, यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि डिस्प्ले कैप्चर चालू है, बट अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो हमारा एक उड़ान बैच है जो हमारे एप्लीकेशन पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी तुम इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है, ओनली साइंस वालों के लिए। तो इस तरीके के हम नोट्स बच्चों को खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे हर एक चैप्टर का नोट्स आपको मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व ना, ठीक है। फिर देखो, ये मैथ्स के भी हम जब टीचर हमारे पढ़ाते हैं तो उसका भी नोट्स होता है, तो PCMB सब कुछ मिल रहा है आपको। तो बेसिकली नोट्स वाला पॉइंट तो सॉर्टेड है, समझ लो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका नोट्स मिल जाएगा अगर हमारे बैच के हिस्से हो, क्योंकि हम यही नोट्स बनाते बनाते पढ़ाते हैं और यही नोट्स बच्चों को दे देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एग्जाम की प्रिपरेशन एंड बोर्ड के प्रिपरेशन मैनेज नहीं हो रहा है। अब देखो, बात ऐसी है कि तुम्हें अपनी प्रायोरिटी को तो सेट करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस पॉइंट पे, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो। अब एक बार तुम्हारी प्रायोरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि यार भाई साहब ना, मेरे लिए ना मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुपर इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड एग्जाम को इग्नोर मत करना। मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, कई सारे ऐसे लर्नर्स को मैं जानता हूँ जो जेईई मेंस क्वालिफाई कर गए, ठीक है, बट उनका बोर्ड में इतना परसेंटेज नहीं था जो जिसके कारण वो उसके लिए एलिजिबल हो, तो इसलिए उनको वापस रिपीट करना पड़ा बोर्ड। ऐसे लर्नर्स को मैं जानता हूं, ठीक है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि बोर्ड्स को भी इग्नोर नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी इग्नोर नहीं करना, बट स्मार्ट बनना है। कैसे स्मार्ट बनना है? आपको देखना है कि भाई डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशंस के बारे में तो मैंने पढ़ लिया, मैंने यार लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि हम ये टॉपिक ले लेते हैं जो भी है वेक्टर प्रोडक्ट, तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट तो मैंने पढ़ लिया, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट तो मैंने पढ़ लिया। तो क्या यही वेक्टर प्रोडक्ट मेरे बोर्ड एग्जाम में भी है, और क्या यही वेक्टर प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन सीख लिए मैंने, और यहाँ बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने थ्योरी लर्न कर ली, पढ़ना तो है ही। तो अपना एक आपको लिस्ट बना के चलना पड़ेगा, थिंक ऑन अ पेपर, वर्क फ्रॉम अ लिस्ट, काम हो जाएगा तुम्हारा हसीन, मतलब सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। भैया समझ आ जाता है पर क्वेश्चन नहीं हो पाता। अब देखो, समझ आ जाता है जब टीचर समझा रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, टीचर जो क्वेश्चन करा रहा है तुम्हें वो भी समझ आ रहा है,
पर जब टीचर क्वेश्चन जो दे रहा है, डीपीपी दे रहा है या कुछ और दे रहा है, तो वो तुमसे नहीं हो पा रहा है। अब इसके पीछे का जो मेजर प्रॉब्लम है, ये कई बार बच्चों को क्या लगता है कि यार मेरा ना कॉन्सेप्ट कच्चा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के नाम पे तुम फिर से तो वही करने वाले हो ना, जाकर के वही नोट्स रेफर करोगे टीचर से, वही पूछोगे, टीचर वही किताब में लिखा हुआ चीज वापस बता देगा। क्वेश्चन में एप्लीकेशन होता है। हो सकता है कि तुम्हारे कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है कि तुम लॉजिक नहीं बिठा पा रहे हो। अपने प्रॉब्लम को समझो, समझ रहे हो तुम्हारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमने नोट्स खोल रखा है तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो यहां पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मतलब स्क्रीन पे काफी प्यारा है क्वेश्चन, कि गिवन v1 5i cap plus 2j cap and v2 ai cap minus 6j cap are perpendicular to each other, determine the value of a। अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है भाई? पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, उसके टर्म्स ही नहीं समझ आ रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। लेकिन लेट्स से केस नंबर 2 ले लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, बट अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इसके पीछे का जो कारण होता है वो अक्सर ये होता है कि भाई साहब प्रैक्टिस इनफ नहीं है। एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट करो कि एक एक टॉपिक के ऊपर 10-10 क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं किया है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है इनफ। तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस ही इनफ नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना भाई। तो प्रैक्टिस करो। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा लॉजिक भी बैठने लगेगा, क्वेश्चन देख करके सॉल्यूशन भी क्लिक होने लगेगा, तुम्हारा कैलकुलेशन भी सही होगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए ऐसा नहीं कि एक डाइजेस्ट खोल लिया और वहां से देख करके प्रैक्टिस करो। प्लीज अवॉइड दैट। पहले देख लो जितना देखना है, बट बाद में बिना देखे करो। चलिए आते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम पे। फोर्थ प्रॉब्लम तो हमने कर लिया। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, टीचर से डाउट पूछो, जहां जहां अटकते हो ना उसको मार्क करके रखो एंड गो इन योर ट्यूशन क्लासेस, और वहां पे टीचर से डाउट पूछो कि ये क्यों हो रहा है भाई। एंड यू नो, हमारे बैच के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमने एक डाउटमेट करके फैसिलिटी दिया, जो कि एक एआई फैसिलिटी है, जहां से आप फोटो लेकर अपने डाउट पूछ सकते हो। कमाल का है ना। इसके अलावा टीचर से भी आप इंटरेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। पांचवा और छठा, 2 प्रॉब्लम और है, तो पांचवा प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। कोई है कि नहीं क्लास 10th को टीच हेल्प करने के लिए। बच्चे अक्सर कहते हैं कि यू नो सर 10th स्टैंडर्ड में आप थे तो बहुत बढ़िया था, बहुत सारे और टीचर्स का नाम लेते हैं, बट सर 11th का सब कुछ एक जगह बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा है ना। मैंने तुम्हें बताया कि बच्चे भी थोड़ा से, समझ रहे हो तुम, इसलिए शायद कोई नहीं कर पाता। बजट इशू भी होता है, जैसे पैसा कहां से लाएंगे इतना करने का, टाइम इशू भी होता है, राइट, क्योंकि अपने घर के फाइनेंसेस भी मैनेज करना है। एज अ टीचर मैं बात कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूं कि मैं इस चैनल के ऊपर कई सारा 11th से रिलेटेड कंटेंट डालने वाला हूं। नाउ इट्स योर टाइम कि आप लोग इस चैनल को कितना सपोर्ट करते हो। तो डू सब्सक्राइब इजी लर्निंग सीनियर्स, और मचाएंगे ना, टेंशन मत लो। तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ साइंस वालों के लिए, आगे चल के कॉमर्स वालों के लिए भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ी सी आपकी तरफ से हेल्प चाहिए इसके लिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आपको नीचे कमेंट में बताते रहना पड़ेगा कि आपको और क्या चाहिए, एंड आई विल कीप डूइंग दैट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पढ़ने का मन नहीं करता, लास्ट कुछ चीज है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ने का जिन लोगों को मन ही नहीं कर रहा। अब तक हमने उन लोगों की बात की जिनका पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन अगर तुम वो हो जिसका पढ़ने का ही मन नहीं करता, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी आदत छूट चुकी है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा स्लॉट लेकर के, मतलब दिन में आधे घंटे पढ़ो, फिर उसको बढ़ाओ, फिर उसको बढ़ाओ, और हर वीक ना आधा घंटे से बढ़ाते चले जाओ। तो जैसा इस वीक तुमने आधे घंटे पढ़ा, अगर 2 दिन कर पा रहे हो तो फिर 15 मिनट बढ़ा के देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। तुम्हें कम से कम 4 घंटे पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी। 12th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक सच्ची बात बताऊं, 10th में तुमने कितना स्कोर किया, 11th में कितना स्कोर किया, इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट 12th में तुम कितना स्कोर करोगे ये बहुत मैटर करेगा। और 11th से आदत तो डाल लो यार, समझ रहे हो, 4 घंटे पढ़ने की आदत तो डाल लो कि 12th में कंसिस्टेंटली तुम 4 घंटे पढ़ोगे, फिर तुम्हारे आराम से 85-95% आएंगे 12th में, मैं सच कह रहा हूं। बट 11th में जितना भी बर्बाद हो गया, जितना मुश्किल लग रहा है लगने दो। 11th में तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें 4 से 5 घंटे पढ़ने की आदत डालनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, कम से कम 4 या 5 घंटे पढ़ने की आदत तुम्हें डालनी है पूरे दिन भर में। और अगर तुम इस चीज के लिए तैयार हो तो 11th फिर मुश्किल नहीं लगेगा, और 12th सुपर्ब लगेगा, तुम मचा देने वाले हो। तो नीचे कमेंट में मुझे लिख दो प्रॉमिस कि अब मैं आदत डालने की कोशिश करूंगा कि 4 घंटे मैं डेली पढूं या 5 घंटे। राइट डाउन इन द कमेंट प्रॉमिस। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर करो। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल, लेट्स मेक लर्निंग इजी।